जब भगवान का रुक्मिणी का संग विहार हुआ तो प्रथम पुत्र के रूप में साक्षात भगवान कामदेव ही प्रकट हुए और उस बालक का नाम रखा गया प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जी वहीं पर थे। शंबरासुर का नाम का जो दैत्य था उसको ये पता था कि मेरी जो मृत्यु है वो कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी। उसने वायु का रूप धारण किया, रुक्मिणी जी के प्रसूति गृह में घुस गया, बालक का हरण किया, समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में उसको एक मछली निकल गई, मछली मछुआरे के द्वारा पकड़ी गई, बाजार में बिक गई और बाजार में बिक के उसी शंबरासुर की रसोई में आई। वहां भोजन की सेवा करने वाली दासी ने उसका छेदन किया तो सजीव ही वो बालक मिला और उस दासी ने उस बालक का गुप्त रूप से पोषण किया। जब बड़ा हो गया तो उसमें उसको अपने पति के भाव से स्नेह हो गया। उसको याद आया, अरे ये छोटा सा बालक मैंने तो पुत्र रूप से प्राप्त करके इसका पोषण किया है, लेकिन पति भाव से कैसे स्नेह हो रहा है। जब उसने विचार किया तो उसको याद आया ये दासी कौन है, कामदेव की पत्नी है रति, और प्रद्युम्न जी कौन है, साक्षात कामदेव हैं। तो उस स्त्री को स्मरण हुआ कि जब मेरे पति कामदेव भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिए थे और मैं उनकी शरण में गई थी कि महाराज अब ये पति मुझे कैसे मिलेगा, तो भगवान भोलेनाथ ने ये वरदान दिया था, जब यदु वंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामही भारा, कृष्ण तने होई ये पति तोरा, अब वचन अन्यथा होई न मोरा। वो रति को याद आया कि ओहो भोलेनाथ ने मुझे वचन दिया था और आज ये कृष्ण के ही पुत्र होंगे, मुझे प्राप्त हो गए। उसने समाचार द्वारका में भेजा, द्वारका की सेना आई, प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर का उद्धार किया और उस रति के संग में आके द्वारका में विहार किया। उन दोनों के विहार से एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ अनिरुद्ध जी महाराज। द्वारका में आके चतुर्भुजी रूप नारायण भगवान का पूर्ण हुआ है। समझिए ध्यान से, आदि नारायण भगवान कैसे हैं, चतुर्भुजी रूप हैं। तो चतुर्भुजी रूप रामावतार में तो हम सब लोग जानते हैं, राम हैं, भरत हैं, लक्ष्मण हैं, शत्रुघ्न हैं, लेकिन कृष्णावतार में लोग नहीं समझते। तो ये भागवत का श्लोक है, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो भगवान कृष्ण, इनके बड़े भैया बलराम जी और प्रद्युम्न जी और भगवान के प्रथम पौत्र अनिरुद्ध, ये चतुर्भुजी नारायण हैं। बोलिए चतुर्भुजी नारायण भगवान की जय।